है, लेकिन अब जो उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट हमें दिया है तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी भी उसी हिसाब से बढ़ गई है। और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपनी टीम के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की रहनुमाई में उन लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरूँ जिन्होंने हमें इतनी कामयाबी दी है। एक चीज़ और बता दूं कि बस वो दफ्तर में आते ही लगता है कि रब को इंतज़ार था। एक तूफ़ानी बारिशों का सिलसिले की पेशगोई है, उस सिलसिले में भी मैंने हिदायत इंतज़ामिया को दी और कल सुबह मेरी पहली मीटिंग इसी सिलसिले में होगी, जो कि मैं महकमा मौसमियात, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले लोग, KMC, मेयर साहब मुल्क में नहीं है इस वक्त लेकिन वो भी ज्वाइन करेंगे। ऑनलाइन हमें डिप्टी मेयर हैं मौजूद, वो होंगे मौजूद, और उसके साथ साथ अपने के इलेक्ट्रिक वालों को भी बुलाया है ताकि कोशिश ये हो कि लोगों को तकलीफ कम से कम हो। तरजीहात पीपल्स पार्टी के 15 साल बाद भी वही हैं। अमन व अमान की सूरत हाल 15 साल पहले भी अमन व अमान की सूरत हाल पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की तरजीह रही है, आज भी तरजीह वही है। वजह क्या है? पंजाब का वज़ीर आला आता है तो उसकी तरजीहात बदल जाती हैं, सफाई का निज़ाम सिलसिला शुरू किया जाता है, सड़कें और दीगर तामीरात के ऐलान होते हैं, लेकिन आप आते ही अमन व अमान की सूरत हाल पर आपको जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर याद है 11 अगस्त की? अगर आपको याद नहीं तो मैं बुला देता हूँ। उन्होंने कहा था हर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होती है सूबे का लॉ एंड ऑर्डर। तो हम तो कायदे-ए-आज़म के उसूलों पे चल रहे हैं और मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो है